बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 4 में एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस एंड देयर एफिशिएंसी। अब इसमें प्रैक्टिकल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल डिवाइसेस हम सिंपल उन मशीन्स को कहते हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं और हमें कंफर्ट प्रोवाइड कर रही होती हैं। आप अपनी लाइफ में जब भी कोई मशीन यूज़ करते हैं तो उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि आप अपने काम को आसानी से परफॉर्म कर सकें। सो मशीन्स बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं? टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। अब जब आप किसी भी मशीन के थ्रू वर्क परफॉर्म करते हैं तो वो मशीन कितनी एफिशिएंसी के साथ आपके परफॉर्म किए हुए वर्क से आपको आउटपुट देती है, वो कहलाता है एफिशिएंसी। आपने नाम सुना होगा आइडियल मशीन्स का। बेसिकली आइडियल मशीन्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। आइडियल मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, यानी आप उस मशीन को जितनी इनपुट दें वो मशीन उतनी ही आपको आउटपुट दे दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी भी मशीन का जिक्र करेंगे तो उस मशीन के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करते हैं पावर लॉसेस, क्योंकि मशीन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जब मूव करते हैं तो उनके बीच में एग्जिस्ट करती हैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, और ये फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑब्वियसली एनर्जी लॉसेस जनरेट करते हैं और आउटपुट इनपुट के कंपैरेटिवली कम हो जाती है। सो अगर आप सिंपल किसी भी मशीन की जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है उसको डिफाइन करना चाहें तो आप सिंपली ये कहेंगे किसी भी मशीन की जो रेशो है आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क, वो रेशो कहलाता है उस मशीन की एफिशिएंसी, यानी रेशो ऑफ आउटपुट वर्क टू इनपुट वर्क। और मैंने अभी आपको बताया कि आउटपुट वर्क हमेशा इनपुट वर्क से कम होता है, और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हर मशीन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एनर्जी लॉसेस, और ये एनर्जी लॉसेस इनपुट वर्क की जो वैल्यू है उसे कम करके आपको आउटपुट पर देते हैं। सो आउटपुट हमेशा इनपुट से आपको कम मिलेगी, इसलिए कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती। आप नॉर्मल मशीन जो आपके घर में यूज़ होती है वो है बल्ब। बल्ब भी एक डिवाइस है और ये एक मशीन ही है। इसको आप इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट पर वो आपको क्या देता है? आपको वो लाइट एनर्जी देता है। अब अगर आप इस बल्ब की भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो ये जस्ट 2 से 3% एफिशिएंट होता है, यानी बाकी जो 97-98% इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिल रही होती है वो लॉस में जा रही होती है। और वो लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं? वो लॉसेस मोस्टली हीट एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, यानी जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उस रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस में जा रही होती है, और जस्ट 2 से 3% लाइट में कन्वर्ट होकर आपके लिए एक यूजफुल वर्क परफॉर्म करवा रही होती है। सो बल्ब के अंदर भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉसेस होते हैं। बाकी आपने ट्रांसफार्मर भी देखा। जब आप ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी मल्टीपल रीजंस होती हैं एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉसेस की, और इन मल्टीपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉसेस की वजह से जब आप ट्रांसफार्मर की आउटपुट को कंपेयर करेंगे विद इनपुट तो वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है एज कंपेयर टू इनपुट, यानी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी आइडियल मशीन की तरह नहीं होती। ये तो वो प्रैक्टिकल मशीन्स हैं जो आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम सिंपल मशीन्स की बात करें तो सिंपल मशीन्स में आता है लिवर एंड पुली। अब लिवर और पुली के थ्रू आप मोस्टली क्या करते हैं? लोड को रेज करते हैं टू सर्टेन हाइट। लिवर और पुली को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आउटपुट और इनपुट किसी भी मशीन की आपने अगर डिफाइन करनी हो तो किस तरह डिफाइन करेंगे। आउटपुट क्या है? जो भी यूजफुल वर्क आपको कोई भी मशीन परफॉर्म करके दे रही है वो आपके पास क्या कहलाएगा? आउटपुट। यूजफुल वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट।
और इसमें जब आप आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये वर्क की फॉर्म में है, तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो आउटपुट वर्क क्या होगा, आउटपुट फोर्स मल्टीप्लाई आउटपुट डिस्टेंस। इस टर्म को एफ आउट और डी आउट को मैं जब ये वाली मशीन्स आपको अभी समझाऊंगी तो वहां फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगी। इनपुट वर्क क्या होता है, जब आप किसी भी मशीन पर वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि आप उससे कोई आउटपुट पर वर्क रिसीव कर सकें, तो वो इनपुट वर्क क्या कहलाता है, ऑब्वियसली वो इनपुट ऑफ दैट मशीन कहलाएगा। द वर्क डन ऑन द मशीन, और वो कौन कर रहा होगा, ऑब्वियसली अगर हम इन सिंपल मशीन्स की बात करें तो इन पर जो वर्क परफॉर्म हो रहा होगा वो आप परफॉर्म कर रहे होंगे। द वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट, और इनपुट किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये अगेन वर्क है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब इसमें ये जो फोर्स है, जैसे मैंने एफ इन लिखा है, इसे एफर्ट भी बोला जाता है। एफ इन इंटू डिस्टेंस इन, जिसका मतलब है इनपुट का जो फोर्स आपने अप्लाई किया उसकी वजह से क्या डिस्टेंस कवर हुआ, और ये है इनपुट डिस्टेंस। अब इसमें ये जो एफर्ट के थ्रू इनपुट हुआ या जो आपको आउटपुट पर वर्क मिला, इसे यहाँ पर सिंपल मशीन के ऊपर समझते हैं। सपोज आपके पास ये एक सिंपल मशीन लीवर है जिसके इस साइड पर आपने एक वेट को प्लेस किया हुआ है और आप इस वेट को एक सर्टेन हाइट तक रेज करना चाहते हैं। तो आप दूसरे एंड पर क्या करेंगे, आप दूसरे एंड पर एफर्ट को अप्लाई करेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे, और जो आप फोर्स इस एंड पर अप्लाई करेंगे वो होगी इनपुट फोर्स। सो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ इन अप्लाई करेंगे। अब ये साइड क्या करेगी, ये डाउनवर्ड मूव करेगी। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसका मतलब है डिस्टेंस कवर करेगी। सो इनपुट फोर्स की वजह से इस वाली साइड ने एक डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर किया और आपने एक इनपुट पर वर्क परफॉर्म किया। इस इनपुट की वजह से क्या होगा कि जो आपके पास राइट साइड पर लोड है जो कि एक फोर्स ही है, वो एक अपवर्ड डिस्टेंस कवर करेगा। ये जो अपवर्ड डिस्टेंस कवर करेगा इसे आप डी आउट कहते हैं, क्योंकि ये आउटपुट पर परफॉर्म होने वाला डिस्टेंस है। लोड क्या होता है, लोड एक वेट है और वेट को आप क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। सो अगर आप एफ आउट जो कि डी आउट कवर कर रहा है इसको इस मशीन के ऊपर देखें तो एफ आउट बेसिकली ये लोड है जो कि वेट है, और जो डी आउट है वो डिस्टेंस है जो इस लोड ने अपवर्ड डायरेक्शन में कवर किया। सो इन दो वैल्यूज को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आउटपुट वर्क या वर्क डन बाय द मशीन। और अगर आप इनपुट फोर्स को जो डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो वर्क है विच इज डन ऑन द मशीन। किसने परफॉर्म किया, ऑब्वियसली आपने परफॉर्म किया। सो वर्क डन ऑन द मशीन इज इनपुट एंड वर्क डन बाय द मशीन इज आउटपुट। और इसी तरह अगर आप पुली के ऊपर देखें तो पुली में ये एक थ्रेड है जो पुली के अराउंड आपने कुछ इस तरह इन डायरेक्शंस में है, और इस साइड पर आप ऑब्वियसली अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ताकि ये जो लोड है इसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में रेज कर सकें। सो ये वो एंड है जहां आप एफर्ट अप्लाई करेंगे, यानी एफ इन अप्लाई करेंगे और उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, डाउनवर्ड। सो जो डिस्टेंस कवर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट का कवर होगा। ये दोनों जो वैल्यूज हैं इनका प्रोडक्ट आपको देगा इनपुट वर्क डन। और ये लोड जो कि ऑब्वियसली एक वेट है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक डिस्टेंस कवर करेगा, और ये लोड की जो वैल्यू है ये होगी एफ आउट। और इन दो वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है ये आपको देगा आउटपुट वर्क डन बाय द मशीन। अब इसमें जो इनपुट है दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और जो आउटपुट है वो किस तरफ है, वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इस आउटपुट और इनपुट वर्क डन की वैल्यूज को अगर आप जानते हैं तो आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, क्योंकि एफिशिएंसी होती है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट।
सो आउटपुट की वैल्यू जो भी इस गिवन सिचुएशन में आएगी उसे आप यहाँ पर पुट करेंगे। इनपुट की वैल्यू यानी जो आपने फोर्स अप्लाई की होगी, जितना उसके कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर हुआ होगा, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द इनपुट। जब आप इस रेशो को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा एफिशिएंसी का फैक्टर, और एफिशिएंसी के लिए जो सिंबल यूज होता है उसे बोला जाता है ईटा, और ये एफिशिएंसी मोस्टली आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और जब भी परसेंटेज में एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हो तो इसका मतलब होता है कि आपने इस रेशो को, जो कि है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज एफिशिएंसी। और अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि सिर्फ अगर कोई आइडियल मशीन है तो उस आइडियल मशीन में 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है। अदरवाइज जितनी भी प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं या प्रैक्टिकल मशीन्स हैं, उनके अंदर क्योंकि एनर्जी लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन, और इन एनर्जी लॉसेस की वजह से उस प्रैक्टिकल मशीन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा 100% से कम होती है। यानी आपकी रूटीन लाइफ में यूज होने वाली मशीन्स में से कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी कैरी नहीं करती, लेकिन फिर भी हम इन मशीन्स को यूज करते हैं क्योंकि ये मशीन्स हमारी लाइफ में होने वाले मुख्तलिफ जो काम हैं उनमें हमें कंफर्ट जोन प्रोवाइड करती हैं। अगर ये मशीन ना होती तो हमें खुद ही हर काम को परफॉर्म करना पड़ता, जो कि ऑब्वियसली हमारी जो ह्यूमन बॉडी की मशीन है उसके लिए हर काम को करना पॉसिबल नहीं था। सो ये मशीन्स हमें कंफर्ट जोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस कंफर्ट के साथ साथ देयर आर सो मैनी एनर्जी लॉसेस, लेकिन हम इन एनर्जी लॉसेस को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी साइड पर अपनी कंफर्ट भी नजर आती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि किस तरह आप मशीन्स में एफिशिएंसी को अगर कैलकुलेट करना चाहें तो रेशो ऑफ आउटपुट टू इनपुट वर्क से कैलकुलेट करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।